पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें चिड़ियाघर में और बड़े अरसे बाद हमने रुख किया चिड़ियाघर का और बहुत सारे प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया। अब गर्मी नहीं है तो बेहतरीन मौसम है बाहर घूमने का। आप ज़ू जाएँ, बाग-ए-जिन्ना जाएँ, मार्केट्स में जाएं, एंजॉय करें, शादियों की शॉपिंग करें, ये सबसे बेहतरीन मौसम है। नवंबर वैसे भी बहुत अच्छा होता है कि नवंबर में हम जैसे लोग पैदा होते हैं ना, इसलिए अच्छा होता है। तो आज चूँकि मेरा बर्थडे भी है और इस मौके पे मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और मैंने जो है वो कोई एहसान नहीं किया पैदा होकर, लेकिन हाँ मुझे इस दिन पे मैं ये कहना चाहूँगी एक छोटी सी स्टोरी थोड़ी सी इंट्रो में मैं सुना देती हूँ कि जब मैं पैदा हुई तो आपको पता है कि जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग अक्सर हमारे यहाँ पे मुआशरे में जो हैं वो अफसरदा हो जाते हैं। तो इसी तरह जब मैं पैदा हुई तो कुछ लोग थे मेरे इर्द गिर्द जिन्होंने कहा कि ओहो बेटी पैदा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाप ने बड़ी खुशियाँ मनाई। मेरे ददयाल ने जो है बड़े ढोल बजवाए और उन्होंने कहा कि हमारे घर बेटी पैदा हुई है। मेरी दादी ने मेरा नाम रखा महानूर और इसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि चाँद की रोशनी या फलक का नूर जिसे कह सकते हैं। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं रोशनी फैलाऊँ जिस तरह से मेरे जो पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि दे आर प्राउड पेरेंट्स। मेरे फादर जो है वो बड़े फ़ख्र महसूस करते थे मेरे पे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। जिस तरह से उन्होंने बेटी को रखा, जिस तरह से उन्होंने मुझे रखा, बड़े मुनासिब से वसाइल में, लेकिन बहुत अच्छे बाप थे वो। आज के दिन मैं उनको भी जो है वो एक कहना चाहती हूँ कि वो सबसे बेहतरीन बाप हैं और मेरी वालदा भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो हमेशा से मेरे वालिद साहब के साथ ज़्यादा रही है क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं वो हमेशा बाप की ही होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबके वालिदैन को सर पे सलामत रखे क्योंकि वालिदैन जो है वो जिस उम्र में पहुँचते हैं तो उनका कोई पता नहीं होता कि कब वो इस दुनिया से चल जाए, वैसे तो किसी का भी पता नहीं है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे विश किया है और तोहफे जो है वो मेरे घर में भिजवा दीजिएगा। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी लंबी जो है वो मैंने बात कर दी है। अब आते हैं सवाल की तरफ जो प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। सवाल हमारा ये है आज के दो सवाल कि वो कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी ज़बान नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंधे पैदा होते हैं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज चिड़ियाघर से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरब खुरम है। आपका नाम? जरबिश खुरम। जन्नत खुरम। अच्छा माशाल्लाह, तीनों ही बहनें हैं जी। और आप बड़ी, फिर आप और फिर आप जी। अच्छा चले, मिडिल चाइल्ड आप हैं। मिडिल चाइल्ड का वैसे जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं होती है हमारे यहाँ। ये बताएं आपके होता है अक्सर जो दरमियान वाला बच्चा होता है ना वो एडजस्टमेंट में ही होता है। आप ये बताएं कि आप तीनों जो हैं वो पढ़ रही हैं कौन सी क्लास में? जी मैं 10th क्लास में हूँ। 9, 5। और क्या करना चाहती हैं आप तीनों लाइफ में? मैं आगे ICS में कंप्यूटर में कोर्स करूँगी। यहाँ पे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पहले अभी मैंने 9, 10 जो है वो कंप्यूटर बायो में कर रही हूँ। ठीक है, अभी बायो में कर रही हैं। और आप? कंप्यूटर इंजीनियर। और आप क्या करूँ? आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलिए ये बताएं आप तीनों आज आई हैं अपनी फैमिली के साथ आई हैं ज़ू देखने? जी। कैसा लगा है ज़ू? बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी चेंजेस वगैरह आई हुई हैं। अच्छा, तो क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने सारा कुछ देख लिया है बस। अच्छा लगा आपको? यस। किसको कौन सा आप समझती हैं यहाँ पे जानवर और होना चाहिए? एलिफेंट होना चाहिए, है ना, बच्चों को एलिफेंट बहुत पसंद होता है। चलें बाकी भी जानवर हैं वो अच्छे लगे आप लोगों को? जी बिल्कुल। चले सवाल है आज का, ये बताएं मुझे कि वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान नहीं होती? जिसकी ज़बान नहीं होती? यहाँ पे भी है, मौजूद है। ओके। हिंट। अच्छा हिंट ये है कि वो लोहा भी चुबा लेता है, वो ये जानवर है। 3 जानवर हैं बेसिकली, लेकिन उसमें से एक का मैं आपको बता रही हूँ। ओके। लोहा चुबा लेता है वो जानवर। चलिए आपको थोड़ा और हिंट देती हूँ कि ये राइट साइड पे है, ये देखिए यहाँ पे ब्रिज के ऊपर है वो। बियर? नहीं। इसका पता है आप लोगों ने ज़ू पूरा नहीं देखा? ब्रिज के ऊपर। अच्छा अभी आगे जाना है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप तीनों सुनाएंगी क्या? आप कुछ सुनाना चाहेंगी? आप क्या सुनना चाहेंगी? आप सुना दें, कुछ भी सुना दें जो आपको अच्छा आता है।
सॉन्ग सुना सकते हैं, मिली नगमा सुना सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, पोइम सुना सकते हैं, नात सुना सकते हैं। अरबिकली कोई भी सुना दो। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, और देखती हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या मन सल्लैत बिकुल्लिल अन्बिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह, हबीबी व हबीब फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी, हबीबी या मुहम्मद, अदैतु बिसलामी वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद, या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद, या मुहम्मद, मुहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मद, मुहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। चलें जी, ज़बरदस्त। आपने जो है 2 नातें सुनाई हैं, आप दोनों ने भी बीच में कोशिश की है सुनाने की, तो आप लोगों को कुछ आता है? आप दोनों को कुछ और सुनाना चाहें आप? जी कोई शेर आता है? एक इकबाल का सुना दें शेर। आपको भी नात आती है? जी। सुना दें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही हैं ये बादे सबा, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही प्यारी बच्चियां थी और तीनों बहनें थी और तीनों ने जो है वो कुछ ना कुछ सुनाया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शफकत। आपका नाम क्या है? अयान। अयान। आपके बेटे हैं ये? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं आप लोग? फरुखाबाद। फारूकाबाद से। ठीक है। आप कौन सी क्लास में हैं? 1 में। 1 में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर बनना चाहते हैं? फौज में जाना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलें, तो जू अच्छा लगा है? जानवर अच्छे लगे हैं? यस। कौन सा अच्छा लगा है? टाइगर। टाइगर अच्छा लगा है। चलें, आपको कैसा लगा है जू का माहौल? ठीक है। अच्छा है। चलें, क्या सुनाएंगे आप? ये सुनाएंगे तलावत।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अपना मांगता हूँ अल्लाह की इस्तामा दूर से ऐसी तरफीजा वल्लाह दाऊद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम फरमाने वाला है। स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोर ग्रेशियस एंड मशहूर। इन्ना आतैना कल कौसर वसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आप मुझे बताएं, आपसे सवाल है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पैदा होते ही अंधा होता है? नहीं पता। क्या सुनाएंगे? शेर आता है कोई? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाना। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। मोइन। मोइन, बड़ा तुम्हारा स्वैग है, तुमने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, ग्लासेस लगाई हुई हैं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। पुलिस। पुलिस। स्कूल ट्रिप आया हुआ है? जी। स्कूल ट्रिप है जी। कहाँ से आए हो आप लोग? वज़ीराबाद। वज़ीराबाद से। क्या मशहूर है वज़ीराबाद का? वज़ीराबाद का मशहूर है चाकू। छुरिया चाकू। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलें, ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो कि पैदा होता है तो वो अंधा होता है? चमगादड़। नहीं। नहीं। चलें, क्या सुनाएंगे आप दोनों? मैं शेर आता है? शेर नहीं आता। गाना आता है? नात आती है? कोई तिलावत नहीं है। तिलावत सुना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलें, मुझे ये बताएं कि आप लोग वज़ीराबाद से आए हैं, अब क्या प्लान है? ज़ू के बाद कहाँ जाना है? ज़ू के बाद जाएंगे। अच्छा, पहले वाघा बाटे फिर ठीक है। चलें, और ये आज रात ही वापसी हो जाएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया, है फ़न। व्यूअर्स, इस तरह के ट्रिप्स जो हैं वो ज़ू में आते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजान शुएब। अजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अजान, नाम किसने रखा आपका? मेरी एक चाची थी, उन्होंने रखा था मेरा नाम। चाची थी, अभी है नहीं वो? नहीं है, मतलब फौत हो गई? डिवोर्स हो गई। चंगा नाम रखा, तुसी तलाक ही करा दे। अच्छा, अच्छी थी वो? बहुत अच्छी थी, सारी अच्छी होती हैं। मसला क्या होता है? क्या मसला आता है? नज़र क्या आता है आपको? आपकी तो शादी नहीं हुई होगी, आप यंग लड़के। नहीं, मैं देख रहा हूँ हो जाए कहीं हो जाए तो आप देख नहीं रहे आजकल जो हालात चल रहे हैं, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कियां बड़ा बोलने लगी हैं अपने हक में। पहले लड़कियां बेचारी मार खा लेती थी, अब वो नहीं खाती हैं। अच्छी बात है, मैं बोलना चाहिए, उनको हक देना चाहिए बोलने का। चले, अजान आप करते क्या हैं? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आगे क्या प्लान है? आगे मैम प्लान है बाहर जाने का। कहाँ जा रहे हैं? दिल है US या कनाडा की तरफ। ठीक है, तो आजकल आपको पता है स्कैम्स भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह के जो कंसल्टेंसी वाले जो ये होते हैं, ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये आपको वीज़ा आपकी फ़ीस खा लेते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो मैंने सुना है कि कंसल्टेंट आपको बड़ा वाइजली चूज़ करना चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, आप इस हिसाब से चूज़ करें ना। मैं तो बेसिक स्टडी की बेस पे जाना चाह रहा हूँ, तो वो तो लीगल प्रोसेस है, एजेंट वाला है नहीं उसमें काम। क्या सोचते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या फिर वहीं पे सेटल होना चाहते हैं? नहीं, सेटल होना चाह रहा हूँ। वीज़ा स्टडी तो बहाना है। स्टडी बहाना है, वैसे सेटल होना है। चलें, आज का सवाल है, आपसे ये पूछते हैं कि ज़ू आप आए हुए हैं, यकीनन दोस्तों के साथ ही आए होंगे। सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा जानवर है जो पैदा होते ही अंधा होता है? चैट जीपीटी मार लूँ? मारो यार। चैट जीपीटी करें? आई थिंक सो चूहा, आई थिंक सो पैदाइशी तौर पे नहीं उसको नज़र आ रहा होता, उसके बाद ही आता कोई घंटे डेढ़ बाद। मुझे तो लगता है चूहे को नज़र ही नहीं आ रहा होता है, वो अन्ने वाई जा रहा होता है कहीं ना कहीं। गादड़ हो गए या फिर ये चूहा होगा। गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना तो कुछ नहीं, मैं गाना वगैरह तो नहीं आता, कुछ कह लूँगा। कह लें? जी यार, ये कि हमारी तरह यूनिवर्सिटी बंक करके इधर ना हो, पढ़ो और मेहनत करो, जो कर सकते हो बेहतरीन अपने। यूनिवर्सिटी आपने बंक की है? बंक की और यहाँ पे आए थे दोस्तों। कितनी फीस जो है वो पे की आपने यूनिवर्सिटी की? टोटल कितना खर्चा? तकरीबन 1,60,000 4 मंथ्स का ना। 4 मंथ्स का। तो इतने पैसे जो है वो एक दिन पे डिवाइड करें? नहीं मैम, मेरा CGP अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 तक है, तो बस ठीक है। कि मैंने देखा है उनका ना दिमाग जो होता है वो बड़ा तेज चलता है, ब्रिलियंट होते हैं। पेपर की तैयारी जो है ना वो एक दिन पहले करते हैं और इतने अच्छे नंबर ले लेते हैं। मेरे अगले वीक्स मिड्स हैं, मैं यहाँ पे फेर रहा हूँ, मुझे पता मैं ले लूँगा उससे नंबर इंशाल्लाह। जी। कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं?
मैं मेरी कोडिंग में C++ में हूँ, उसमें मेरा मेन स्पेशलिटी है, वो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सारे। और से रिलेटेड है ना ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी। आजकल जो है ये वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं और यही कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, अमेजोन और शॉपिफाई वगैरह। सही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, वही कॉमर्स में आ क्या सजेशन देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, लड़कों को, क्योंकि डिग्री चूज़ करनी है तो कौन सा जो है वो आप कहेंगे कि डिग्री चूज़ करें? मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा वो चीज़ चूज़ करो जिसमें आप लोग का दिल है। ये नहीं कि आपका दिल डॉक्टरी की तरफ और आप इंजीनियरिंग की तरफ आ गए हो, क्योंकि वो बंदा कुछ कर नहीं पाएगा आगे, सिर्फ मजबूरी के तहत पढ़ रहा होगा। बस ये चीज़ मैं कहूँगा, वाइजली अपने जो आपका पैशन है उसको चूज़ करो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। यंगस्टर हैं और BS जो है वो कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो है BS CS कर रहे हैं, IT से रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं, और आजकल है ही वैसे IT का ज़माना, तो चूज़ आपको वो करना चाहिए जो आपका पैशन हो। अगर आप अपना पैशन चूज़ नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें पैदा नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें चिड़ियाघर में, ज़ू में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा है और ये सबसे परफेक्ट मौसम होता है ट्रिप का, तो बहुत सारे ट्रिप आए हुए हैं यहाँ पर, लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। उनसे बात करते हैं। 2 सवाल आज हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। एक सवाल ये कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिनकी ज़बान नहीं होती है, दूसरा सवाल हमारा ये कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधा पैदा होता है। 3-4 जानवर हैं, इनमें से कोई भी एक आप नाम ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफान। आपका नाम? हसन। हसन अफान, दोनों दोस्त हैं? जी। शरारती लग रहे हैं मुझे दोनों। नहीं, ये फैसलाबाद का, मैं लाहौर का हूँ। आप जो हैं फैसलाबाद और लाहौर के हैं? ये फैसलाबाद का, मैं लाहौर का ही हूँ। आप लाहौर के हैं, तो आप फैसलाबाद से आए हैं घूमने के लिए? जी। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई, मतलब दोनों का शहर मुख्तलिफ है? ये मैं भी शेरो शायरी करता हूँ, ये भी शेरो शायरी करता है। तो आपने मतलब फिर क्या कमेंट्स पे दोस्ती हुई या मैसेज पे बात हुई? इनबॉक्स पे मैसेज किया था, डायरेक्ट कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1 मंथ हो गया हमें आए। मंथ की फ्रेंडशिप है और ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े कोई पुराने पक्के दोस्त हैं। ना जो टिकटॉक के होते हैं ना, इस तरह के होते हैं। टॉकर्स जो हैं वो आपस में दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। चले ये बताएं कि आप दोनों शेरो शायरी करते हैं, किस किस्म की शेरो शायरी होती है? मैं करता हूँ लड़कियों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सैड कंटेंट भी है मेरा। सुनाएं फिर कुछ। मेरी 2 आईडी सैड सुनाऊँ? सुना दें। हाँ, रातां दा हिसाब नहीं ਹੁੰਦਾ, कौन कहता है इश्क 'ਚ अजाब नहीं ਹੁੰਦਾ, कुछ नसीबां दी भी खेड ਹੁੰਦੀ है, ਐਵੇਂ ਤਾਂ नहीं हर मुंडा खराब ਹੁੰਦਾ। ज़बरदस्त, आप सुनाएं। जी, मेरा ना बेसिकली कंटेंट है, एक कज़न से रिलेटेड है, मतलब कि कज़न की रोमांटिक वीडियो बनाता हूँ, और एक मेरा सैड कंटेंट है। तो उसने जाना था, मैंने कज़न मतलब कज़न रोमांटिक वीडियो समझ नहीं आई मुझे बात। मतलब कज़न के बारे में बोलते हैं ना, मतलब कि कज़न पे क्रश है ना, तो वो मानती नहीं है, तो उसके बारे में वीडियो कि कज़न जी मान जाए, नहीं तो 36 तहज्जुदों की बात है, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, ऐसी की वीडियोस मतलब कि, तो वो काफ़ी वायरल होती हैं। अच्छा ठीक है, तो 36 तहज्जुदें आप पढ़ लें तो आप, मैंने भी बस नहीं ये content- कबूल हो जाता है? जी, सुनी थी ये वीडियो, तो मैंने फिर बोल दी, तो वो काफ़ी वायरल हुई थी। इंटरेस्टिंग, मुझे भी लगता है तहज्जुद से ही वश में करना पड़ेगा किसी को। चलें ये बताएं कि सुनाएं फिर आप कुछ। जी, उसने जाना था, मैंने जाने दिया, अब इससे बढ़कर और वफा मैं क्या करता। वाह, और ये कज़न के लिए? नहीं, ये तो मेरा सैड कंटेंट है ना। कज़न के लिए क्या? हाँ, और मेरी हर पसंद लाजवाब है। कज़न जी यकीन ना आए तो खुद को आईने में देख लो। वाह क्या बात है। मसला क्या है, कज़न मानती क्यों नहीं है? अच्छे भले तो हैं आप। नहीं, वो मुझे कहती है, मैंने उसको कहा था कि मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, उसने मुझे कहा कलर की बात था होती कि है। मुझे इन चीज़ों का ना शौक नहीं है, तो मैंने कहा था चलो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मेरी फूफो की बेटी है वो। फुप्पो की बेटी है, अच्छा, तो डायरेक्ट फुप्पो से ही बात कर लें। नहीं, उनके साथ इतना मतलब कि है नहीं है, बातचीत वगैरह है हमारी, लेकिन वो छोटा बेटा समझती है, तो मैं इस वजह से करता नहीं उनके साथ ऐसी बात। जब स्टैंड होंगे तो फिर ही करेंगे। मैं इधर खाते भाई हैं ना आप? हाँ जी। चलिए ठीक है, सवाल है हमारा आज का, ये बताएं आज आप ज़ू आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, आप लोग वैसे ही दोस्त वगैरह हैं? वैसे चलिए सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि वो कौन सा जानवर हैं, कुछ 3-4 जानवर ऐसे हैं जो कि पैदा होते हैं तो वो अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। किसी एक का नाम आप ले सकते हैं।
कैट। बर्ड्स कहते हैं, तोता वगैरह कुछ भी हो गया। नहीं, गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा और कज़न से जो है वो इनको बहुत प्यार है, वो भी फुप्पो की बेटी से। और फुप्पो की बेटी, मुझे फुप्पो के बच्चे पसंद नहीं हैं, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो ख़तरनाक होता है ऐसे काम करना। वैसे जब कज़न जो होते हैं ना, आपस में वो बहन भाई होते हैं, अक्सर हम बड़े इस तरह के फ़नी कंटेंट देखते हैं कि जब शादी होती है तो वो मुंह से अचानक जो है ना वो जब्बार भाई ही निकल आता है, हालांकि वो मियाँ होता है। तो चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आप? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ। आप बताएं क्या करते हैं? मैं मैम जी यूरोप कंट्री में होता हूँ। कहाँ पर? यूनान। यूनान में होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप आज आए हैं, पाकिस्तान आए हैं छुट्टियों पर? यस, मैं छुट्टी इंजॉय करने आया हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कब वापस जा रहे हैं? ये मेरी 26 तारीख को टिकट है वापस। ठीक है, ये बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि हर लड़कों को जौन से नौजवान है वो अपना अपना काम करे। जब मेरी थी 16 साल उम्र, जब मैं डंकी लगा कर गया था 2019। डंकी लगा कर गए थे? यस। बताओ, पूरी स्टोरी बताओ। 2019 में मैं डंकी लगा कर गया था, तब मेरी 16 साल उम्र थी। फिर मैं यूनान गया, यूनान से मेरे पेपर नहीं थे तैयार होते। फिर मैं पुर्तगाल गया था, पुर्तगाल में मेरे 2 साल में पेपर तैयार हो गए थे। अब मैं चला गया हूँ इटली से मेरे पेपर, मैं पुर्तगाल से लेके इटली गया था, इटली से अब मैं छुट्टी आया। डंकी की स्टोरी सुनाओ ना, कैसे गए, किसने क्या किया, बॉर्डर पार कराए, वो सारी स्टोरी सुनाओ। मेरा गोले की का एजेंट था हैड खान के साथ। मुझे गोले की का एजेंट जौन सा डंकी लगवाता है, तो मुझे शौक़ था कि यूरोप जाना। मैंने अपने वाले साहब के साथ बात की कि वाले साहब मैंने बाहर जाना है। तो उन्होंने बोला कौन से मुल्क जाना है? मैंने बोला यूरोप जाना है। तो वो कहते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम गरीब थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा। फिर मेरे दोस्त थे चिमियों के लड़के, उन्होंने मुझे डंकी लगवाई थी 2019 में। मैं स्कूल पढ़ता था, तब मैं 6th क्लास में था, तब छोड़ गया था। फिर मैं यहाँ से गया था क्वेटा से इराक़ गया था, इराक़ से तुर्की गया था, तुर्की से मैं यूनान गया था, तुर्की की बारिश में पकड़ा भी गया था। तो 3 को दिन मैं अंदर रहा था, शुरते खान ने मुझे पकड़ लिया था। फिर मैंने तो उन्हों को बोला यार मैं गरीब हूँ, वैसे हूँ। उन्होंने फिर मुझे छोटा, मैं यूनान गया। यूनान मैंने 1 साल काम किया, मेरे पेपर नहीं थे तैयार हो रहे। फिर मैं पुर्तगाल गया, पुर्तगाल में मेरे 2 साल में पेपर तैयार हुए। फिर मैं इटली चला गया था बड़े भाई के पास, उन्होंने फिर मुझे अब छुट्टी भेजा है, तो मेरी 26 तारीख की टिकट है वापसी। अच्छा, डंकी लगाने में तो ऐसा भी होता है ना कि आपको मार भी देते हैं? जी, वो कई मावों के नाल रास्ते में भी देखे हैं, मरे। पर गुर्बत थी, गुर्बत भी दूर करनी थी। अब अल्लाह की इतनी रहमत है कि दुनिया की कोई भी शय जाए खरीद सकते हैं। अच्छा, कितने कमा लिए अभी आपने पैसे? मेरी माशाल्लाह उधर सैलरी है 4.5 लाख रुपया इटली में। सिस्टर की शादी करनी थी, वो उन्होंने की शादी की, एंजॉय किया। अब मैंने बोला लाहौर चिड़ियाघर से चक्कर लगाएं। 26 तारीख को मेरी वापसी है। 26 को वापसी है, ठीक है। तो अब आपकी उम्र क्या हो गई है? अब मेरी उम्र हो गया 23 साल। 23 साल हो गई है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो डंकी का तरीका है ये गैर कानूनी है, ये होना चाहिए? नहीं, ये कभी नहीं होना। चाहे आप जितने मर्जी गरीब हो, चाहे आपके जो मर्जी हालात हों, लेकिन जान से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है ना। नहीं, ये तो मौत को मुनासिब करना पड़ता है, क्योंकि बहुत रास्ते में आती हैं। एक मेरी भी माँ थी जिसने मुझे बोला था कि बेटा ना जाओ, मैंने बोला माँ जाने जाना है। अब अल्लाह का कहना। मैं कितने बहन भाई थे आप? हम 3 भाई हैं, 4 सिस्टरें हैं। चलें, तो मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि अपना वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान नहीं होती? ये तो मुझे भी नहीं पता, आपसे सुना का मारे प्रदेश के बारे में। भाई जेल की कातर चोरां दी, इस जेल का नाम प्रदेश है। इत्थे मुजरम बरी नहीं हो सकता, हुंदा गुरबत का चंद केस है। इत्थे 4 महीने जमानत ते फिर करना पैंदा फेस है। इत्थे उम्र कैद ही बोलती है, घाटी मुक्ता केस है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनका इंटरव्यू सुना और यूनान में ये होते हैं और इनका ये कहना है कि मैं डंकी लगा के गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और डंकी लगाने का मतलब यही है कि आप ख़ुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता, आपकी कभी भी जान जा सकती है। गैर कानूनी तरीके से आप जाएंगे, अगर आपको वो मार दें तो आपकी मौत हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने ख़ुदकुशी ही की है। तो
जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है, पैसे आ जाते हैं, जितना आपने रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिलके ही रहना है, तो चाहे आप कहीं भी मौजूद हों। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? रहीला। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र। आपका नाम क्या है? सहर अबू बकर। सहर अबू बकर। और इस बच्चे का नाम? रूहान अबू बकर। आपका बेटा है? माशाल्लाह। ये बताइए मुझे कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? सास बहू। ओए होए होए होए, खतरनाक। कैसी सास हैं ये? बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। तो आप मुझे बताएं, माशाल्लाह आप तो खुद भी गबरू जवान लग रही हैं मुझे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहतमंद रखे। तो किस तरह की सास है और किस तरह की सास होनी चाहिए? आजकल शादियों का अब सीज़न आ गया है ना, तो ये बताएं कि बहू और सास वाकई माँ बेटी हो सकती हैं कभी? हो सकती हैं। कैसे? दरगुजर करें तो हो सकती हैं हर बात को। हम तो अपनी माँओं को दरगुजर कर लेते हैं, लेकिन सास को दरगुजर नहीं कर सकते। हाँ जी, है तो सही है, लेकिन दोनों तरफ से हो ना, फिर तो गुजारा हो जाता है। हो जाता है। तो आपको कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो फिर आप किस तरह से इनको कहती हैं? मुंह पे कह देती हूँ। अच्छा, चले, ये भी अच्छी बात है। शुक्र है आप उनके मियाँ को नहीं कहती तेरी बुड्ढी ने अंज कीता, तेरी बुड्ढी ने अंज कीता। मियाँ इधर रहता ही नहीं है, बाहर है। अच्छा, बाहर है। तो ये आप क्यों यहाँ पे रह रही हैं? बस अभी उनका ऐसा सीन नहीं है कि फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं? सऊदीया। सऊदीया में रहते हैं। सऊदीया वाले मैंने देखा थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते, वहाँ कुछ इश्यूज होते हैं। हाँ जी। तो ये आपकी तो बहू जो है वो बोर नहीं हो जाती होंगी, उदास हो जाती होंगी? उनकी अम्मी भी इधर ही है ना, आपके साथ ही रहती? नहीं, लाहौर में ही है। लाहौर तो में। कभी उधर चली जाती हैं, कभी हमारी तरफ। अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड को कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है। आज उन्हें 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। लास्ट ईयर वो इसी डेट पे गए थे। अच्छा, आज 1 ईयर कंप्लीट हुआ। आप जो हैं वो फिर ज़ाहिर है वीडियो कॉल्स पे तो बात होती होगी, मैसेज पे भी बात होती होगी? जी, शुक्र। अच्छा, तो ज़्यादा आपसे बात होती है या ज़्यादा इनसे होती है? इनसे तो 24 घंटे होती है। इस बात का आपको दुख है या खुशी है? नहीं, खुशी है। खुशी है। अच्छा, चलें, ये बताएं, आज आप लोग जू आए हैं, आप दोनों आई हैं बस? नहीं, वो मैं किधर गए? किधर गए? गुम गए? मेरे हस्बैंड है, इनके ससुर और मेरी बेटी है। अच्छा, ठीक है, आपके हस्बैंड। तो मुझे ये बताएं कि आपकी सास कैसी थी? मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, चलें, ये फिर किस्मत अच्छी है कि आपकी सास अच्छी थी, फिर आप भी अच्छी हुई इनके साथ। चलें, आज का सवाल है, ये बताएं वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान नहीं होती? ज़बान नहीं आती? बताओ। सबकी होती है तकरीबन। एक जानवर है, बल्कि 2-3 है जिनकी नहीं होती। एक तो पानी में रहने वाला जानवर भी है, हिंट दे देती हूँ। और एक ऐसा जानवर है, 2 जानवर है बेसिकली ये। एक जानवर हिंट दे रही हूँ आपको कि ये पानी में भी रहता है और खुश्की पे भी रहता है। दूसरा जो जानवर है वो पानी में ही रहता है। मगरमच्छ। मगरमच्छ। तुक्का मारा है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, कोई मशवरा देना चाहती हैं? बस यही है, दरगुजर करके रहे आपस में सलूक इत्तेफाक से, तो बहुत अच्छा टाइम गुजर। टोटका ही बता दें। किस चीज़ का? कोई टोटका बता दें, कोई खाने पीने का बता दें। आजकल तो अब साग बड़ा बनने वाला है, तो आप बनाती हैं? आप? साग तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बनाना चाहिए। आप बनाती हैं? चाहिए सबको, कभी कभार। कभी कुकिंग नहीं करती हैं आप? नहीं करती हैं, लेकिन हमें वो है ना यूरिक एसिड का मसला, तो कम ही पकाते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा सास बहू दोनों, और इनका कहना यही है कि सास माँ और बहू बेटी बन सकती है अगर दरगुजर करें। लेकिन नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में ये है कि जिस तरह माँ से भी बंदा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा कर लेता है, थोड़ा सा खफा हो जाता है, और माएँ भी जो हैं वो बेटियों को 2 थप्पड़ भी लगा देती हैं और गुस्सा भी कर लेती हैं, उस पर हम बुरा नहीं बनाते हैं, माँओं से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर यही सास करे तो शायद हंगामा हो जाए, और अगर यही बहू करे तो हंगामा हो जाए। एक बात जो सबसे अच्छी थी इनकी, उन्होंने ये कहा कि मुझे जो बात बुरी लगती है वो मैं इनके मुंह पे ही कह देती हूँ। ये ज़्यादा बेहतर होता है मुंह पे कह देना, जबकि आप पीछे से जो है वो वार करें और पीछे से आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करें। यानी आपका बेटा थका आ रहा है और आप अपने बेटे को कहें कि
पुत्र तेरी बुढ़ी ने इंज किया, पुत्र तेरी बुढ़ी ने इंज किया, तो फिर जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो फिर तबाही मचती है और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस तरह के मामलात से मेरा ख्याल है कि हमें बचना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, इर्द गिर्द और भी लोग हैं ज़ू में आए, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल कहाँ से आए हो? मैं शकरगढ़ से हूँ। शकरगढ़ से। क्या मशहूर है शकरगढ़ का? शकरगढ़ के ज़्यादातर तलीम ही है, ज़्यादातर लोग तालीम, पढ़ाई। अच्छा, चले ये अच्छा, अच्छे लोग हैं। हाँ, 80 बुरे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। 80 बुरे लग रहे हैं? नहीं आप अच्छा, कोई मसला है? नहीं आप अच्छे हैं। अच्छा, बिलाल ये बताएं कि आप पढ़ते हैं? जी, मैं बैचलर के एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जो कि पैदा होते ही अंधे होते हैं? पैदा होते ही अंधे होते हैं? सभी जानवर ऑलमोस्ट यही पैदा होते हैं। नहीं, वो होते ब्लाइंड हैं, अंधे होते हैं। उनके बाद ही उन्हें नज़र आता है, पैदा होने के बाद। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या सुनाएंगे? कुछ भी आप पूछिए। गाना सुना दें। गाना नहीं आता। शेर सुना दें। शेर में नहीं आता। ज़ू के हवाले से कुछ क्वेश्चन। जानवरों के बारे में बता दें, क्या आपको किसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगी है? हिस्ट्री के हवाले से तो ज़ू में जो ज़्यादातर कदीम है ना, वो ज़्यादा इसमें तब्दीली नहीं आई, चेंजिंग होनी चाहिए। वो जो इसमें ज़्यादातर जानवर होने चाहिए ना, कि बच्चे देख के उनसे सबक हासिल करें। ये इधर रैबिट वगैरह सब ने देखे होते हैं, आलमोस्ट परिंदे सब ने देखे होते हैं, परिंदे पकड़ के कैद किए हुए हैं। और देखिए, आज़ाद होने चाहिए। शेर को आज़ाद कर दें। शेर को नहीं आज़ाद, शेर तो मैंने शेर यहाँ आज़ाद हो गया ना, सबकी दौड़े लग जानी है। नहीं, इतने काबिल नहीं है शेर यहाँ के, मैंने देखे हैं उल्टे पड़े हुए हैं। और मैम, वो जो परिंदों के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि वो बेचारे फुदक रहे हैं उसमें नेट में, तो उन्हें छोड़ना चाहिए। वो खुली फजा में ऐसे भी नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इनका कहना है ज़ू को आज़ाद कर दें, आज़ाद कर दें, ज़ू को खोल दें, ये केजेस निकाल दें जानवरों को बाहर, और कोई एंटरटेनमेंट ना बचे हमारे यहाँ पे। आज आके पब्लिक की थोड़ी सी एंटरटेनमेंट है, वो भी ना बचे। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जाने। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और ज़ू में इस वक्त हम मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठुमक ठुमक जानी है माही देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक लग रहा है मुझे आप में ना जज्बा है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है। Of course। अच्छा ये बताएं, आप जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी हसीन लग रही हैं। जी। आंखें बड़ी प्यारी हैं आप जी। नीले रंग की। जी। नीली है या ग्रे हैं? जी, ब्लू। ब्लू। अच्छा आप सामने देखें ज़रा मुझे, कहाँ से आई हैं आप? कराची से। अरे क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये बताइए, कराची से कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सुरजानी टाउन। सुरजानी टाउन से आई हैं। कोई हालात वालात सही हुए हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ सब कुछ सही है, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत कुछ नसीब है। माँ भी लगाया हुआ है आप? जी। लगाइए। ओ वाह वाह वाह, थोड़ा सा टूटा हुआ है चश्मा, सही कर देते, सही कर लेते हैं। कैसा लग रहा है लाहौर? लाहौर के लोग कैसे लग रहे हैं? और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, नेक हैं। अरे क्या बात करते हैं बड़ों की, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, जिंदा दिलाने लाहौर है ना, जज्बा है। बस घूमते फिरते हैं, याशी करते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। जी। खाना अच्छा मिला आप लोगों को यहाँ पे? खाना इतना मिलता है, 5-5 दफ़ा, 6-6 दफ़ा, 8-8 दफ़ा, 10-10 दफ़ा। अच्छा, बिरयानी हमारी पसंद आई है कि नहीं? बिरयानी भी खाई, पाया भी खाया, नान भी खाया, हर चीज़ खाया। अरे वाह, निहारी खाई? जी। अच्छा चलें, ये बताएं, सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जो कि अंधा होता है पैदा होते ही? अंधा होता है नहीं मालूम? अच्छा ठीक है, क्या सुनाएंगी? कोई गाना सुना दें।
तराना सुनाती हूँ। सुनाए। पाक सरज़मीन शादबाद कीश्वरे हसीन शादबाद तू निशानी अज़मी आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन। सुनाइए सुनाइए। शादबाद पाक सरज़मीन शादबाद कुव्वते अवाम कौम सल्तनत पाइंदा जिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद पाजन सितारों या रे बड़ी दरख्तियों कमाल पारजमाने माजी शाने जाने इस्तकबाल साया खुदा ज़ुल्ज़लाल। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। बड़ी हसीन लग रही हैं, आपने बड़ा हमें मज़ा कराया। अब आपने बोलना है, आपसे हम बुलवाएंगे, टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता पक्का पपीता कच्चा पपीता कच्चा के। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, आपने तो कर लिया। अच्छा अब एक और, आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अच्छा चलें, आपने बोलना है 616 616 616 616 616 616 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कराची से इनका ताल्लुक़ था और बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत जिंदा दिल खातून लग रही थी मुझे। बड़ा एंजॉय कराया उन्होंने हमें और आई होप आपने भी इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हमजा। हमजा, कैसे हो? ठीक ठाक। हमजा ऐसे ही बोलते हो? जी। मैंने कहा कहीं तो मेरा मजाक ना उड़ा रहे हो। चलो ये बताओ, क्या करते हो? पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। किसी क्लास में बच्चे? 9th में। 9th में। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? जिंदगी में मैट्रिक करना चाहता हूँ। जी। मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मैट्रिक करना चाहता हूँ। मैट्रिक करना बहुत ज़रूरी है जी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे मैट्रिक कर लो, आगे ज़िंदगी आसान है, जबकि ये एक बात झूठ है, आगे भी बहुत मुश्किल है। नहीं, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, आसान ही। ठीक है, चलो ये बताओ कि सुनाओगे क्या? मैं यही सुनाऊंगा, मैं शेर सुनाऊंगा। सुनाओ। मोहम्मद से वफा पाई तो तूने, ये जहाँ कलम है लहो लहो कलीम है। यही बस शेर सुनाया मैंने, शेर सुनाया। मेरे बच्चे इलामा इकबाल की रूह तक तड़प गई होगी। जी, तड़प गई होगी। बस इतना ही इंटरव्यू देना था, बस इतना ही। आगे तो रुको तो सही, सब्र करो, रुको तो सही। टंग ट्विस्टर कराते हैं तुमसे। तुमने बोलना है 616 स्केलेटन। 616 स्केलेटन। 16 स्केलेटन। 5 दफा बोलना है तेज तेज। 16 स्केलेटन। 616। चलो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नहीं, एक सलाम ले। सलाम नहीं लेती मैं। सलाम नहीं लेते पापा। ले ले बाबा। बहुत ही आज जो है ना वो हमें फन से भरपूर लोग मिल रहे हैं। मैं इसी टाइम पे आना चाहती हूँ। आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अवान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप?
मेरा अपना बिजनेस है मार्केटिंग का, ठीक है। मार्केटिंग का, सही। तो आज आप जू आए हुए हैं? जी, मैं एक कस्टमर के पास आया था कैंटीन पे, तो मैं गुजर रहा था, तो मैंने चले मैं आपसे सलाम कर लूँ। चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि जिसकी ज़ुबान नहीं होती है? ज़ुबान? जानवर वैसे भी हैं जिसकी ज़ुबान होती नहीं है, बोलते तो है नहीं है, बोलेंगे तो ज़ुबान नहीं होती है, लाइक ज़बान नहीं होती है। मेंढक की नहीं होती, मेंढक की भी नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा होती है, नहीं होती, मेरी बहन नहीं होती, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। होती है, चलिए फिर आपके माइंड में होगा, मेरे माइंड में नहीं है। कुछ सुनाएंगे? जी जी, क्या सुना? नात सुनाए, हम सुनानी जो कहते हैं। नात सुना दें। रब्बा विछड़ जावे कदी यार तेरा, ओ मेरे सोने रब्बा रब्बा विछड़ जावे कदी यार तेरा, पता लग जाए विछोड़ा की ते तेनू दसना पै जाए दुनिया नू, माहीबाज न लगे दाजी। रब्बा यार मिला नहीं ते मार मुका, रब्बा यार मिला नहीं ते मार मुका, रब्बा यार मिला नहीं ते मार मुका, सा इस दुनिया तो लेना किए, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, मैनू भुल गए सोरे पेके, सोने सजना मैनू गल नाल ला लै, सोने सजना मैनू गल नाल ला लै, मैनू उजड़ी नू कोई ना वेखे, मैं कमली मैं सुनिया, मैं कमली मैं सुनिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला इशफाक। उबैद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप क्या करते हैं आप? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में। तो चलें, सवाल है हमारा, ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी ज़बान नहीं होती है? जिसकी ज़ुबान नहीं होती? ज़ुबान नहीं होती, इसके बारे में नहीं पता। क्या सुनाएंगे? शेर सुनाऊँगा। सुनाइए। तबीब तो बहुत मिले मगर दवा नहीं मिली, दवा मिली तो शिफा नहीं मिली, मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, मेरी जान हुस्न वाले तो मिले मगर उनमें वफ़ा नहीं मिली। क्या बात है। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो हुस्न वाले होते हैं ना, उनमें वफ़ा होती भी नहीं। लाहौर से हमें उम्मीद भी नहीं है वफ़ा की। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही। लाहौर से ही हैं? लाहौरी बेवफा होते हैं? जी, उनमें कुछ ज़्यादातर तो वो बेवफाई होते हैं, क्योंकि वफ़ा बहुत कम मिलती है यहाँ। लड़कियाँ ज़्यादा बेवफा होती हैं या लड़के? फ़िलहाल तो ना लड़कियाँ होती हैं ना लड़के होते हैं, मगर होता कौन है बेवफा? मगर जिनसे हम मिले हैं वो बेवफाई हैं। वो लड़कियाँ लगाने हैं, लड़के लगा लें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी चिड़ियाघर, बेहतरीन मौसम था, बेहतरीन लोग हमें मिले, इतने अच्छे परफेक्ट टाइम पे मैं आई। एक तो एनर्जी बहुत अच्छी थी, दूसरा लोग बहुत एनर्जेटिक आज मुझे शो में मिले कि मैंने बहुत आज का शो एंजॉय किया। आज के जो दो हमारे सवाल थे उनका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। आज का जो हमारा पहला सवाल था वो ये था कि वो कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी ज़बान नहीं होती है। वो जी है एलिगेटर और जेलीफिश और क्रोकोडाइल। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि अंधे पैदा होते हैं। उनमें हैं पांडा, गुलेरी और खरगोश। तो ये दो हमारे सवाल थे। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। व्यूअर्स, आपने देख रहे हैं प्रोग्राम बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।